नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। तो आखिरकार बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। लगभग 16 या 17 एमएलए आज यानी 9 फरवरी को मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल भी इसमें अब उठ रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार पिछले कुछ समय से प्रशासन को लेकर सवाल खड़े करती रही है और गृह मंत्रालय को लेकर सवाल खड़े कर रही है। आपको याद होगा कि बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने पिछले कई बार यह दावा किया है कि नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब वो उनसे संभल नहीं रहा है। बीजेपी के कई एमएलए ने, यहां तक कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी यह टिप्पणी की थी कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, प्रशासन कंट्रोल करने में विफल रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार के बाद गृह मंत्रालय का जिम्मा, जो कि अब तक हमेशा से ही एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार के पास रहा है, अब उनसे छिटक जाएगा? क्या बीजेपी इस गृह मंत्रालय का जिम्मा खुद लेगी या फिर नीतीश कुमार के ही किसी एमएलए को यह जिम्मेदारी दी जाएगी? मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और जो नामों की सूची आपके सामने है, एक बार हम ये भी बता देते हैं कि किन किन नामों के बारे में बताया जा रहा है कि विधायक बनेंगे। बीजेपी की तरफ से शहनवाज हुसैन, नितिन नवीन, नीरज कुमार बबलू, सम्राट चौधरी, आलोक रंजन झा, सुभाष सिंह, प्रमोद कुमार, जनक राम है। जबकि इसके अलावा अगर बात करें जेडीयू से, तो जेडीयू से लेसी सिंह की कैबिनेट में वापसी हुई है। जमा खान, जयंत राज, मदन सहनी, श्रवण कुमार, संजय झा, सुनील कुमार और निर्दलीय सुमित सिंह को जगह दी जा रही है मंत्रिमंडल के विस्तार में। अब सवाल यह है कि इनमें से क्या कोई ऐसा नेता है या एमएलए है जो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल पाएगा? अगर इन नामों पर आप गौर करेंगे तो कोई भी ऐसा नाम आपको नजर नहीं आएगा जो जिसे कि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो सवाल यह भी है कि क्या जो पहले से मंत्रिमंडल में शामिल है उन्हें इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी? ऐसा भी होता नजर नहीं आ रहा है। भले ही बीजेपी लगातार ये सवाल खड़े कर रही है कि बिहार में अपराध बेलगाम है और अब नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय का जिम्मा छोड़ देना चाहिए, पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी भी गृह मंत्रालय जो है वो नीतीश कुमार खुद अपने पास रखेंगे। हालांकि हाल में कुछ आपने देखा होगा कि लगातार पुलिस प्रशासन के बीच वो बैठकें कर रहे हैं, बातचीत जारी रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में जो क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है वो कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी को लेकर बीजेपी लगातार इस बात का दावा करते रही है कि नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय छोड़ना चाहिए। जेडीयू इस पर पलटवार करती है, लेकिन उतने जोर पुरजोर तरीके से नहीं। वो केवल इतना कहती है कि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी नीतीश कुमार से बेहतर और कोई निभा नहीं सकते। और ऐसा कहना कोई गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार को भी शायद ही किसी पर भरोसा हो जिसे वो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दे। अगर देना होता तो वो पहले ही दे चुके होते। तो गृह मंत्रालय को लेकर जो लगातार कयास उठाए जा रहे थे, लगातार सवाल किए जा रहे थे, उस पर एक बात तो साफ हो गई है, क्लियर होती नजर आ रही है कि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी अभी भी स्वयं नीतीश कुमार अपने हाथों में रखेंगे। बीजेपी की तरफ से जो भी बातें कही गई, दावा किया गया, उन सब बातों को नीतीश कुमार ने इग्नोर कर दिया है और फिलहाल गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के हाथों में ही बना रहेगा। और देखते हैं जब शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, उसके बाद जब विभागों का बंटवारा होगा तो उसमें किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलता है। हालांकि विभागों का बंटवारा बहुत पहले हो चुका है, जिसमें 20 विभाग जेडीयू के खाते में है और 21 विभाग शायद बीजेपी के खाते में है। तो लगभग विभागों का बंटवारा हो चुका है। बस देखना होगा कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाता है। वहीं मुकेश सहनी और यहां तक कि जीतन राम मांझी ने काफी पुरजोर लगाया था एक और मंत्री पद के लिए, पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि मंत्री पद में और स्थान नहीं मिलेगा। केवल एक ही मुकेश सहनी को और एक ही जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को, जो पहले से ही मिल चुकी है मंत्रिमंडल में जगह, वही रहेगी। अन्य किसी को मंत्री बनाए जाने का ऐसा कुछ इशारा होता नजर नहीं आ रहा है। और देखते हैं जब विभाग का बंटवारा होता है तो क्या किस मंत्री के हाथ में कौन सा विभाग जाता है। लेकिन एक बात साफ है कि गृह मंत्रालय एक बार फिर नीतीश कुमार के हाथों में ही
बना रहेगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।